कुरान करीम उर्दू तर्जुमे के साथ क़राअत कुरान ईरानी कारी उस्ताद परहेज़गार की खूबसूरत आवाज़ में। तर्जुमा अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी। सदाए तर्जुमा हाजी शब्बीर अहमद शिगरी। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्तआम कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौराह क़ुल फ़अतू बित-तौरात फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। जब तक तुम अपनी पसंद की चीजों में से खर्च न करो तब तक कभी नेकी को नहीं पहुंच सकते, और जो कुछ तुम खर्च करते हो यकीनन अल्लाह इससे खूब बाखबर है। बनी इसराइल के लिए खाने की सारी चीजें हलाल थीं बजुज़ उन चीज़ों के जो इसराइल ने तौरेत नाजिल होने से पहले खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। कह दीजिए, अगर तुम सच्चे हो तो तौरेत ले आओ और उसे पढ़ो। फमन इफ्तरा अला अल्लाहिल कज़िब मिन बअद ज़ालिक फउलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। क़ुल सदक़ल्लाह फत्तबि'ू मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदन लिल्आलमीन। इसके बाद भी जिन्होंने अल्लाह की तरफ झूठी निस्बत दी वही लोग जालिम हैं। कह दीजिए, अल्लाह ने सच फरमाया, पस तुम यकसूई से दीन इब्राहीमी की पैरवी करो और इब्राहीम मुशरिकीन में से न थे। सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो वही है जो मक्का में है, जो आलमीन के लिए बाबरकत और रहनुमा है। फीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। क़ुल या अहलल किताब लिम तकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। इसमें वाज़ेह निशानियां हैं, मसलन मकाम इब्राहीम, और जो इसमें दाखिल हुआ वो अमान वाला हो गया, और लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो इस घर तक जाने की इस्तिताअत रखता हो वो इस घर का हज करे, और जो कोई इससे इनकार करता है तो इसका अपना नुकसान है। अल्लाह तो आलमीन से बेनियाज है। कह दीजिए, ए अहले किताब, तुम अल्लाह की निशानियों का इनकार क्यों करते हो जबकि अल्लाह तुम्हारे आमाल का मुशाहिदा करने वाला है। क़ुल या अहलल किताब लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूनहा इवजन व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तुतीअू फरीक़म मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफिरीन।
कह दीजिए, ए अहले किताब, तुम ईमान लाने वालों को राह खुदा से क्यों रोकते हो? तुम चाहते हो इस राह में कजी आए, हालांकि तुम खुद इस पर शाहिद हो कि वो राह रास्त पर हैं और अल्लाह तुम्हारी हरकतों से गाफिल नहीं है। ए ईमान वालो, अगर तुमने अहले किताब में से किसी एक ग्रोह की बात मान ली तो वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें काफिर बना देंगे। وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون। और तुम किस तरह फिर कुफ्र अख्तियार कर सकते हो जबकि तुम्हें अल्लाह की आयात सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल भी मौजूद है, और जो अल्लाह से मुतमस्सिक हो जाए वो राह रास्त जरूर पा लेगा। ए ईमान वालो, अल्लाह का खौफ करो जैसा कि उसका खौफ करने का हक है, और जान न देना मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون। और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरुका न डालो, और तुम अल्लाह की इस नेमत को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाली और इसकी नेमत से तुम आपस में भाई भाई बन गए, और तुम आग के घड़े के किनारे तक पहुंच गए थे कि अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी आयात को खोल कर तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम हिदायत हासिल करो। وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون। और तुम में एक जमात ऐसी जरूर होनी चाहिए जो नेकी की दावत और भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से रोके, और यही लोग नजात पाने वाले हैं। और तुम उन लोगों की तरह न होना जो वाज़ेह दलाइल आ जाने के बाद बट गए और इख्तलाफ का शिकार हुए, और ऐसे लोगों के लिए बड़ा अजाब होगा। कयामत के दिन कुछ लोग सुर्खरू और कुछ लोग स्याह रू होंगे। पसरो सियाह लोगों से कहा जाएगा, क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र अख्तियार किया? बस अब अपने इस कुफ्र के बदले अजाब चखो।
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ और जिनके चेहरे रोशन होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ये हैं अल्लाह की निशानियां जो सही अंदाज में हम आपको सुना रहे हैं, और अल्लाह अहले आलम पर जुल्म नहीं करना चाहता। और आसमानों और ज़मीन की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है, और तमाम मामलात की बाज़गश्त अल्लाह ही की तरफ है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुअमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून लन यदुर्रूकुम इल्ला अज़न व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की इस्लाह के लिए पैदा किए गए हो। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो खुद उनके लिए बेहतर था, अगरचे इनमें से कुछ लोग ईमान वाले हैं लेकिन उनकी अक्सरियत फासिक है। ये लोग एज़ा रसानी के सिवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर तुम्हारे साथ लड़ाई की नौबत आई तो ये तुम्हें पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, फिर उन्हें कहीं से मदद नहीं मिलेगी। ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون। ये जहां भी होंगे जिल्लत और ख्वारी से दो चार होंगे, मगर ये कि अल्लाह की पनाह से और लोगों की पनाह से मुतमस्सिक हो जाएं, और ये अल्लाह के गज़ब में मुब्तला रहेंगे और उन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई है। ये सब इस वजह से हुआ कि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे और अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। इन जराइम के इर्तिकाब का सबब ये है कि वो नाफरमानी और ज्यादती करते थे। सब बराबर नहीं हैं। अहले किताब में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हुक्म खुदा पर कायम हैं, रात के वक्त आयात खुदा की तिलावत करते हैं और सर बसजूद होते हैं। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका
أولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते, नेक कामों का हुक्म देते, बुराइयों से रोकते और भलाई के कामों में जल्दी करते हैं, और यही सालेह लोगों में से हैं। और ये लोग नेकी का जो भी काम अंजाम देंगे उसकी नाकदरी न होगी, और अल्लाह तकवा वालों को खूब जानता है। जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया है, अल्लाह के मुकाबले में उनके अम्वाल और औलाद बिलाशुबा किसी काम न आएंगे, और ये लोग जहन्नमी हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون वो इस दुनियावी जिंदगी में जो कुछ खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें तेज सर्दी हो और वो इन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है और उसे तबाह कर दे, और अल्लाह ने उन पर कुछ भी जुल्म नहीं किया बल्कि खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। ए ईमान वालो, अपनों के सिवा दूसरों को अपना राजदार न बनाओ। ये लोग तुम्हारे खिलाफ शर फैलाने में कोई कोताही नहीं करते। जिस बात से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे वही उन्हें बहुत पसंद है। कभी तो उनके दिल के कीना और बुग़्ज़ का इजहार उनके मुंह से भी होता है, लेकिन जो बुग़्ज़ और कीना उनके सीनों में पोशीदा है वो कहीं ज्यादा है। बेतहकीक हमने आयात को वाज़ेह करके तुम्हारे लिए बयान किया है अगर तुम अक्ल रखते हो। ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط।
तुम लोग तो इस तरह के हो कि उनसे मोहब्बत रखते हो जबकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम पूरी आसमानी किताब को मानते हो मगर तुम्हारी किताब को नहीं मानते। और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब खलवत में जाते हैं तो तुम पर गुस्से के मारे उंगलियां काट लेते हैं। उनसे कह दीजिए तुम अपने गुस्से में जल मरो, यकीनन अल्लाह सीनों के राज खूब जानता है। अगर तुम्हें आसूदगी मुयस्सर आती है तो वो उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम पर कोई मुसीबत आती है तो वो इस पर खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करो और तकवा अख्तियार करो तो उनकी फरेबकारी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बेशक अल्लाह उनके तमाम आमाल पर अहाता रखता है। وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ। और ए रसूल, वो वक्त याद करो जब आप सुबह सवेरे अपने घर वालों के पास से निकलकर ईमान वालों को जंग के लिए मुख्तलिफ मोर्चों पर मुतय्यन कर रहे थे, और अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। ये उस वक्त की बात है जब तुम में से दो ग्रोह बुज़दिली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह उनका मददगार था और मोमिनीन को चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल करें। बेतहकीक बदर में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की जब तुम कमजोर थे, बस अल्लाह से डरो ताकि शुक्रगुजार बन जाओ। إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين। जब आप मोमिनीन से कह रहे थे क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार 3,000 फरिश्ते नाजिल फरमाकर तुम्हारी मदद करे? हाँ, अगर तुम सब्र करो और तकवा अख्तियार करो तो दुश्मन जब भी तुम पर अचानक हमला कर दे, तुम्हारा रब उसी वक्त 5,000 निशान ज़दा फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ। और ये बात अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारी खुशी और इत्मीनान कल्ब के लिए की है, और फतह नुसरत सिर्फ अल्लाह ही की जानिब से है जो बड़ा गालिब आने वाला हिकमत वाला है। इस मदद का मकसद ये है कि काफिरों के एक दस्ते को काट दे या उन्हें जलील व ख्वार कर दे ताकि वो नामुराद पसपा हो जाएं। ए रसूल, इस बात में आपका कोई दखल नहीं, चाहे तो अल्लाह उन्हें माफ करे और चाहे तो सजा दे, क्योंकि ये लोग जालिम हैं।
वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون। और आसमानों और जमीन में जो कुछ है उसका मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला खूब रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर सूद न खाया करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। वत्तकुन्नार अल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। और इस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने रब की बख्शिश और इस जन्नत की तरफ जाने में सबकत लो जिसकी वसअत आसमानों और जमीन के बराबर है, जो अहले तकवा के लिए आमादा की गई है। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون। इन मुत्तकीन के लिए जो ख्वाह आसूदगी में हो या तंगी में हर हाल में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाते हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं, और अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जिनसे कभी नाजेबा हरकत सरजद हो जाए या वो अपने आप पर जुल्म कर बैठें तो उसी वक्त खुदा को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाहों का बख्शने वाला कौन है, और वो जानबूझकर अपने किए पर इसरार नहीं करते। उलाइक जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व निअम अजरुल आमिलीन। قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم मुमिनीन। ऐसे लोगों की जज़ा उनके रब की मग़फ़िरत और वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा रहेंगे, और नेक अमल करने वालों के लिए क्या ही खूब जज़ा है। तुमसे पहले मुख्तलिफ रविशें गुजर चुकी हैं, बस तुम रोई ज़मीन पर चलो फिरो और देखो
कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। ये आम लोगों के लिए एक वाज़ेह बयान है और अहले तकवा के लिए हिदायत और नसीहत है। हिम्मत न हारो और गम न करो कि तुम ही गालिब रहोगे, बशर्ती कि तुम मोमिन हो। यमसस्कुम क़र्हुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़र्हुन मिस्लुहु वतिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। वलियुमह्हिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन। अगर तुम्हें कोई जख्म लगा है तो तुम्हारे दुश्मन को भी वैसा ही जख्म लग चुका है, और ये हैं वो अय्याम जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। और इस तरह अल्लाह देखना चाहता है कि मोमिन कौन है, और चाहता है कि तुम में से कुछ को गवाह के तौर पर लिया जाए, क्योंकि अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। नेज़ अल्लाह ईमान वालों को छांटना और काफिरों को नाबूद करना चाहता है। क्या तुम लोग ये समझते हो कि जन्नत में यूं ही चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने ये देखा ही नहीं कि तुम में से जहाद करने वाले और सब्र करने वाले कौन हैं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वयअलमस साबिरीन। वलक़द कुन्तुम तमन्नौना अल-मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु वअन्तुम तंज़ुरून। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين। और मौत के सामने आने से कबल तो तुम मरने की तमन्ना कर रहे थे, सो अब वो तुम्हारे सामने है जिसे तुम देख रहे हो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस रसूल ही हैं, उनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं। भला अगर ये वफात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो उल्टे पांव फिर जाएगा वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और अल्लाह अनकरीब शुक्रगुजारों को जजा देगा। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद थवाब अद-दुन्या नु'तिही मिनहा वमन युरिद थवाब अल-आखिरति नु'तिही मिनहा वसनजज़ि अश-शाकिरीन। वकअय्यिन मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीरुन फमा वज़नू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ضعफू वमा इस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। और कोई जानदार इज़्न खुदा के बगैर नहीं मर सकता। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स अपने अमाल का सिला दुनिया में चाहेगा उसे हम दुनिया में देंगे, और जो आखिरत के सवाब का ख्वाहा होगा उसे आखिरत में देंगे, और हम अनकरीब शुक्रगुजारों को अच्छा सिला देंगे। और कितने ही ऐसे नबी गुजरे हैं जिनकी हमराही में बहुत से अल्लाह वालों ने जंग लड़ी, लेकिन अल्लाह की राह में आने वाली मुसीबतों की वजह से न वो बददिल हुए, न ही उन्होंने कमजोरी दिखाई, और न वो ख्वार हुए,
और अल्लाह तो साबिरों को दोस्त रखता है। وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين। और उनकी दुआ सिर्फ ये थी, हमारे परवरदिगार हमारे गुनाहों से और इन ज्यादतियों से दरगुजर फरमा जो हमने अपने मामलात में की हैं, और हमें साबित कदम रख और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। चनांचे अल्लाह ने उन्हें दुनिया का सवाब भी दिया और आखिरत का बेहतर सवाब भी अता किया, और अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। ए ईमान वालो, अगर तुमने काफिरों की अताअत की तो वो तुम्हें उल्टा फेर देंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। बलिल्लाहु मौलाकुम वहुव खैरुन नासिरीन सनुल्की फी क़ुलूबिल्लज़ीन कफ़रू अर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व मअवाहुमुन नार वबिअस मस्वल-ज़ालिमीन। दरअसल अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वही बेहतरीन मददगार है। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रौब बिठाएंगे, क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जिसकी अल्लाह ने कोई सनत नाजिल नहीं की, और उनका ठिकाना जहन्नम है और वो जालिमों के लिए बुरा ठिकाना है। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम वतनाज़अतुम फिल अम्रि वअसयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदु दुन्या व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين। और बेशक अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा किया, जब तुम अल्लाह के हुक्म से कुफार को कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम खुद कमजोर पड़ गए, और अम्र रसूल में तुमने बाहमी इख्तिलाफ किया और इसकी नाफरमानी की, जबकि अल्लाह ने तुम्हारी पसंद की बात फतह और नुसरत भी तुम्हें दिखा दी थी। तुम में से कुछ तालिब दुनिया थे और कुछ आखिरत के ख्वाहां, फिर अल्लाह ने तुम्हें काफिरों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, और अल्लाह ने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया, और अल्लाह ईमान वालों पर बड़ा फजल करने वाला है। إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون।
याद करो जब तुम चढ़ाई की तरफ भागे जा रहे थे और किसी को पलट कर नहीं देख रहे थे, हालांकि रसूल तुम्हारे पीछे तुम्हें पुकार रहे थे। नतीजे के तौर पर अल्लाह ने तुम्हें गम रसूल की पादाश में गम दिया, ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से जाए और जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो इस पर तुम्हें दुख न हो, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور। फिर जब इस गम के बाद तुम पर अमन और सुकून नाजिल फरमाया तो तुम में से एक ग्रोह तो ऊँघने लगा, जबकि दूसरे ग्रोह को अपनी जानों की पड़ी हुई थी। वो नाहक अल्लाह पर ज़माना जाहिलियत वाली बदगुमानियां कर रहे थे। कह रहे थे, क्या इस अमर में हमारा भी कोई हिस्सा है? कह दीजिए, सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। ये लोग जो बात अपने अंदर छुपाए रखते हैं उसे आप पर जाहिर नहीं करते। वो कहते हैं, अगर क़यादत में हमारा कुछ दखल होता तो हम यहाँ मारे न जाते। कह दीजिए, अगर तुम अपने घरों में होते तो भी जिनके मुकद्दर में कत्ल होना लिखा है वो खुद अपने मक्तल की तरफ निकल पड़ते। और ये जो कुछ हुआ वो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है अल्लाह उसे आजमाए, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे छांट कर वाज़ेह कर दे, और अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। इन्नल्लज़ीन तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله बिमा तअमलून बसीर। दोनों फरीकों के मुकाबले के रोज तुम में से जो लोग पीठ फेर गए थे, बिलाशुबा उनकी अपनी बाज करतूतों की वजह से शैतान ने उन्हें फुसला दिया था। ताहम अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। यकीनन अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला बुर्दबार है। ए ईमान वालो, काफिरों की तरह ना होना जो अपने अजीज व अकारब से जब वो सफ़र या जंग पर जाते हैं तो कहते हैं, अगर वो हमारे पास होते तो न मरते और न कत्ल होते। अल्लाह ऐसी बातों को उनके दिलों में हसरत पैदा करने के लिए सबब बना देता है, वरना हकीकतन मारने और जिलाने वाला तो अल्लाह ही है, और साथ तुम्हारे अमाल का खूब मुशाहिदा करने वाला भी अल्लाह ही है।
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين और अगर तुम राह खुदा में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की तरफ से जो बख्शिश और रहमत तुम्हें नसीब होगी वो इन सब से बहुत बेहतर है जो वो लोग जमा करते हैं। और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ आखिरकार अल्लाह की बारगाह में इकट्ठे किए जाओगे। ए रसूल, ये मोहर इलाही है कि आप उनके लिए नर्म मिजाज वाक़े हुए हैं, और अगर आप तुंदखो और संगदिल होते तो ये लोग आपके पास से मुंतशिर हो जाते। बस इनसे दरगुजर करें और इनके लिए मग़फ़िरत तलब करें और मामलात में इनसे मशवरा कर लिया करें। फिर जब आप अज़्म कर लें तो अल्लाह पर भरोसा करें, बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है। إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। मुसलमानों, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो फिर कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अल्लाह तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद को पहुंचे। लिहाजा ईमान वालों को चाहिए कि वह सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें, और किसी नबी से यह नहीं हो सकता कि वो खयानत करे, और जो कोई खयानत करता है वो क़यामत के दिन अपनी खयानत की हुई चीज़ को अल्लाह के सामने हाजिर करेगा। फिर हर शख्स को उसके अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال मुबीन। क्या जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी का ताबे हो वो इस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह की गज़ब में गिरफ्तार हो और जिसका ठिकाना जहन्नम हो और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह के नज़दीक उनके लिए दर्जात हैं और अल्लाह उनके अमाल को खूब देखने वाला है। ईमान वालों पर अल्लाह ने बड़ा एहसान किया कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उसकी आयात पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाकीज़ा करता और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, जबकि इससे पहले ये लोग सरीह गुमराही में मुब्तला थे।
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون। मुसलमानों, जब तुम पर एक मुसीबत पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आई, जबकि इससे दुगनी मुसीबत तुम फरीक मुखालिफ पर डाल चुके हो। कह दीजिए ये खुद तुम्हारी अपनी लाई हुई मुसीबत है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और दोनों फरीकों के दरमियान मुकाबले के रोज तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो अल्लाह के इज़्न से थी, और इसलिए भी कि अल्लाह देखना चाहता था कि मोमिन कौन है, और ये भी देखना चाहता था कि नफाक करने वाले कौन हैं। जब उनसे कहा गया आओ अल्लाह की राह में जंग करो या दिफा करो, तो वो कहने लगे अगर हमें इल्म होता कि तरीके की जंग हो रही है तो हम जरूर तुम्हारे पीछे हो लेते। इस दिन ये लोग ईमान की बनिस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब हो चुके थे। वो अपने मुंह से वो बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ ये लोग छुपाते हैं अल्लाह उससे खूब आगाह है। الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون। ये वो लोग हैं जो खुद पीछे बैठे रहे और अपने भाइयों के बारे में कहने लगे काश अगर वो हमारी बात मानते तो कत्ल न होते। उनसे कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो मौत को अपने से टाल दो, और जो लोग राह खुदा में मारे गए हैं कतअन उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास से रिज़्क पा रहे हैं। अल्लाह ने अपने फजल से जो कुछ इन्हें दिया है उस पर वो खुश हैं, और जो लोग अभी उनके पीछे उनसे नहीं जा मिले उनके बारे में भी खुश हैं कि उन्हें क़यामत के रोज़ न कोई खौफ होगा और न वो महज़ून होंगे। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन। الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا
فزادهم ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वो अल्लाह की अता करदा नेमत और उसके फजल पर खुश हैं और इस बात पर भी कि अल्लाह मोमिनों का अज्र ज़ाया नहीं करता। जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल के हुक्म की तामील की, उनमें से जो लोग नेकी करने वाले और तकवा वाले हैं उनके लिए अज्र अजीम है। जब कुछ लोगों ने उन मोमिनीन से कहा, लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हुए हैं, बस उनसे डरो, तो ये सुनकर उनके ईमान में और अजाफा हुआ और वो कहने लगे, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم। चनांची वो अल्लाह की अता करदा नेमत और फजल के साथ पलट कर आए, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ भी नहीं हुई और वो अल्लाह की खुशनुदी के ताबे रहे और अल्लाह बड़े फजल वाला है। ये खबर देने वाला शैतान है जो अपने दोस्तों को डराता है, लिहाजा अगर तुम मोमिन हो तो इन लोगों से नहीं, मुझसे डरो। और ए रसूल, जो लोग कुफ्र में सबकत ले जाते हैं उनकी वजह से आप आज़रदा खातर न हों, ये लोग अल्लाह को कुछ भी ज़रर नहीं दे सकेंगे। अल्लाह चाहता है कि आखिरत में उनके नसीब में उनका कोई हिस्सा न रखे और उनके लिए तो बड़ा अजाब है। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमान लन यज़ुर्रुल्लाह शैअन व लहुम अज़ाबुन अलीम। वला यहसबन्न الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا वतत्तकू फलकुम अज्रुन अज़ीम। जिन्होंने ईमान के मुकाबले में कुफ्र खरीद लिया है वो भी अल्लाह को कोई ज़रर नहीं दे सकेंगे और खुद उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और काफिर लोग ये गुमान न करें कि हम उन्हें जो ढील दे रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। हम तो उन्हें सिर्फ इसलिए ढील दे रहे हैं ताकि ये लोग अपने गुनाहों में और अजाफा कर लें और आखिरकार उनके लिए जलील करने वाला अजाब होगा। अल्लाह मोमिनों को इस हाल में रहने नहीं देगा
जिस हाल में अब तुम लोग हो, और यहाँ तक कि पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग कर दे, और अल्लाह तुम्हें गैब की बातों पर मुतला नहीं करेगा, बल्कि इस मकसद के लिए अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ। अगर तुम ईमान ले आओगे और तकवा अख्तियार करोगे तो तुम्हें अज्र अजीम मिलेगा। ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق। और जो लोग अल्लाह के अता करदा फजल में बुखल से काम लेते हैं वो ये न समझें कि ये उनके लिए बेहतर है, बल्कि ये उनके हक में बुरा है। जिस चीज़ में वह बुखल करते थे वो क़यामत के दिन गले का तोक बन जाएगी, और आसमानों और ज़मीन की मीरास अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। बतहकीक अल्लाह ने उन लोगों की सुन ली है जो कहते हैं बेशक अल्लाह मोहताज और हम बेनियाज हैं। उनकी ये बात और उनका अंबिया को नाहक कत्ल करना भी हम सब्त करेंगे, और रोज़े क़यामत हम उनसे कहेंगे लो अब जलाने वाले अजाब का जायका चखो। ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين। ये खुद तुम्हारे अपने किए का नतीजा है, और बेशक अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। जो लोग कहते हैं हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब तक कोई रसूल हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न लाए जिसे आग आकर खा जाए, हम उस पर ईमान न लाएं। कह दीजिए मुझसे पहले भी रसूल रोशन दलील के साथ तुम्हारे पास आए, और जिसका तुम जिक्र करते हो वो भी लाए, तो अगर तुम सच्चे हो तो तुम लोगों ने उन्हें क्यों कत्ल किया। كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। ए रसूल, अगर ये लोग आपकी तकज़ीब करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं।
क्योंकि आपसे पहले बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं जो मोजज़ात, सहीफे और रोशन किताब लेकर आए थे। हर जानदार को मौत का जायका चखना है और तुम्हें तो क़यामत के दिन पूरा अज्र सवाब मिलेगा। दर हकीकत कामयाब वो है जिसे आतिश जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, वरना दुनियावी जिंदगी तो सिर्फ फरेब का सामान है। لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون। मुसलमानों, तुम्हें जरूर अपने माल और जान की आजमाइशों का सामना करना होगा और तुम जरूर अहले किताब और मुशरिकीन से दिल आजारी की बातें कसरत से सुनोगे, और अगर तुम सब्र करो और तकवा अख्तियार करो तो ये मामलात में अज़्म रासिख की अलामत है। और याद करने की बात है कि जब अल्लाह ने अहले किताब से अहद लिया था कि तुम्हें ये किताब लोगों में बयान करना होगी और उसे पोशीदा नहीं रखना होगा, लेकिन उन्होंने ये अहद पसे पुश्त डाल दिया और थोड़ी कीमत पर उसे बेच डाला। बस उनका ये बेचना कितना बुरा मामला है। لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ। जो लोग अपने किए पर खुश हैं और उन कामों पर अपनी तारीफें सुनना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं किए, लिहाजा आप उन्हें अजाब से महफूज न समझें, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा और वो बचकर कहाँ जाएंगे। ज़मीन व आसमान अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने और रात और दिन के बदले में साहिबाने अक्ल के लिए निशानियां हैं। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من अंसार। जो उठते बैठते और अपनी करवटों पर लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की खलकत में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं, हमारे परवरदिगार, ये सब कुछ तूने बेहिकमत नहीं बनाया, तेरी ज़ात हर अब्स से पाक है, बस हमें अजाब जहन्नम से बचा ले। ए हमारे परवरदिगार, तूने जिसे जहन्नम में डाला उसे यकीनन रुस्वा किया, फिर जालिमों का कोई मददगार भी ना होगा।
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। ए हमारे रब, हमने एक निदा देने वाले को सुना जो ईमान की दावत दे रहा था, अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। तो ए हमारे रब, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा और हमारी खताओं को दूर फरमा और नेक लोगों के साथ हमारा खात्मा फरमा। परवरदिगारा, तूने अपने रसूलों की मारिफत हमसे जो वादा किया है वो हमें अता कर और क़यामत के दिन हमें रुसवा न करना, बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता। فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب। पस उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया, मैं तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल ज़ाया नहीं करूँगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, तुम एक दूसरे का हिस्सा हो। पस जिन्होंने हिजरत की और जो अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए, नीज जो लड़े और मारे गए, उन सब के गुनाह ज़रूर बिलज़रूर दूर कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागात में ज़रूर बिज़रूर दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये है अल्लाह की तरफ से जज़ा और अल्लाह ही के पास बेहतरीन जज़ा है। لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار। ए रसूल, मुख्तलिफ इलाकों में काफिरों की आमदो रफ्त आपको किसी धोखे में न डाले। ये चंद रोज़ा ऐश व नोश है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम होगा जो बदतरीन जाए करार है। लेकिन इसके बरअक्स जो लोग अपने रब का खौफ रखते हैं उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। यह अल्लाह की तरफ से उनके लिए ज़ियाफत है और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वो सबसे बेहतर है। وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك
لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون। और अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं और जो कुछ तुम पर नाजिल किया गया है और जो कुछ उन पर नाजिल किया गया है सब पर अल्लाह के लिए खुशू के साथ ईमान रखते हैं और अल्लाह की निशानियों को थोड़ी कीमत पर फरोख्त नहीं करते। इन्हीं लोगों के लिए उनके रब के पास अज्र सवाब है। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। ए ईमान वालो, सब्र से काम लो, इस्तकामत का मुजाहरा करो, मोर्चा बंद रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर सको। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا। बनाम खुदाए रहमान रहीम। ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और इन दोनों से बकसरत मर्द और औरत रोए ज़मीन पर फैला दिए। और इस अल्लाह का खौफ करो जिसका नाम लेकर एक दूसरे से सवाल करते हो और कराबतदारों के बारे में भी परहेज करो। बेशक तुम पर अल्लाह निगरान है। और यतीमों का माल उनके हवाले करो, पाकीज़ा माल को बुरे माल से न बदलो और उनका माल अपने माल के साथ मिलाकर न खाया करो। ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا। और अगर तुम लोग इस बात से खाइफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे तो जो दूसरी औरतें तुम्हें पसंद आएं उनमें से 2-2, 3-3 या 4-4 से निकाह कर लो। अगर तुम्हें खौफ हो कि उनमें अदल न कर सकोगे तो एक ही औरत या लोंडी जिसके तुम मालिक हो काफी है। ये नाइंसाफी से बचने की करीब तरीन सूरत है। और औरतों को उनके महर खुशी से दिया करो। हाँ, अगर वो कुछ हिस्सा अपनी खुशी से माफ कर दें तो उसे खुशगवारी से बिला कराहत खा सकते हो। وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا। और अपने वो माल जिन पर अल्लाह ने तुम्हारा निज़ाम ज़िंदगी कायम कर रखा है बेवकूफ़ों के हवाले न करो, अलबत्ता उनमें से उन्हें खिलाओ और पहनाओ और उनसे अच्छे पैराए में गुफ्तगू करो और यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक कि ये निकाह की उम्र को पहुँच जाएं। फिर अगर तुम उनमें रुश्ते अकली पाओ तो उनके अमवाल उनके हवाले कर दो और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे और माल का मुतालबा करेंगे, फजूल और जल्दी में उनका माल खा न जाना। अगर यतीम का सरपरस्त मालदार है तो वो कुछ खाने से इज्तनाब करे और अगर गरीब है तो मामूल के मुताबिक खा सकता है। फिर जब तुम उनके अमवाल उनके हवाले करो तो उन पर गवाह ठहराया करो और हकीकत में हिसाब लेने के लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबन मफ़रूḍा। وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا सदीदा। और जो माल माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं उसमें मर्दों का एक हिस्सा है और ऐसा ही जो माल माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं इसमें थोड़ा हो या बहुत औरतों का भी एक हिस्सा है। यह हिस्सा एक तयशुदा अम्र है। और जब मिरास की तकसीम के वक्त करीब तरीन रिश्तेदार यतीम और मस्कीन मौजूद हों तो इस मिरास में उन्हें भी कुछ दिया करो और उनसे अच्छे अंदाज में बात करो। और लोगों को इस बात पर खौफ लाहक रहना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ जाते जिनके बारे में फिक्र लाहक होती कि उनका क्या बनेगा, तो उन्हें चाहिए कि अल्लाह से डरें और संजीदा बातें करें। इन्नल्लज़ीन यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौन सईरा। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअ फ़ौक़ इत्नतैन फ़लहुन्न थुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलद ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि अस्सुदुस फ़इन कान लहु इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि अस्सुदुस मिन बअद वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما। जो लोग नाहक यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में बस आग भरते हैं और वो जल्द ही जहन्नम की भड़कती आग में तपाए जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें हिदायत फरमाता है, एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। बस अगर लड़कियां 2 से जायद हों तो तरके का 2/3 उनका हक है, और अगर सिर्फ एक लड़की है तो निस्फ तरका उसका है। और मैयत की औलाद होने की सूरत में वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलेगा, और अगर मैयत की औलाद न हो बल्कि सिर्फ माँ बाप इसके वारिस हों तो इसकी माँ को 3रा हिस्सा मिलेगा। बस अगर मैयत के भाई हों तो माँ को 6ठा हिस्सा मिलेगा। ये तकसीम मैयत की वसीयत पर अमल करने और उसकी कर्ज की अदायगी के बाद होगी। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारी औलाद में फ़ायदे के हवाले से कौन तुम्हारे ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर करदा हैं, यकीनन अल्लाह बड़ा जानने वाला बाहिकमत है। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलद फ़लकुमुर रुबु मिम्मा तरक्न मिन बअद वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्न الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله वल्लाहु अलीमुन हलीम। और तुम्हें अपनी बीवियों के तरके में से अगर उनकी औलाद न हो निस्फ हिस्सा मिलेगा, और अगर उनकी औलाद हो तो उनके तरके में से 1/4 तुम्हारा होगा। ये तकसीम मैयत की वसीयत पर अमल करने और कर्ज अदा करने के बाद होगी। अगर तुम्हारी औलाद न हो तो उन्हें तुम्हारे तरके में से 1/4 मिलेगा, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो उन्हें तुम्हारे तरके में से 8वां हिस्सा मिलेगा। ये तकसीम तुम्हारी वसीयत पर अमल करने और कर्ज अदा करने के बाद होगी। और अगर कोई मर्द या औरत बे औलाद हो और वालिदैन भी जिंदा न हो और उसका एक भाई या एक बहन हो तो भाई और बहन में से हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा। बस अगर बहन भाई एक से ज्यादा हों तो सब 1/3 हिस्से में शरीक होंगे। ये तकसीम वसीयत पर अमल करने और कर्ज अदा करने के बाद होगी, बशर्ते कि ज़र्र रसा न हो। ये नसीहत अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह बड़ा दाना बुर्दबार है। तिल्क हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह वरसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम।
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, अल्लाह उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और यही तो बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है और उसकी हदूद से तजावुज करता है, अल्लाह उसे दाखिले जहन्नम करेगा, जहां वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए ज़िल्लत आमेज सजा है। واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. और तुम्हारी औरतों में जो बदकारी की मुर्तकिब हो जाती हैं, उन पर अपने मुसलमानों में से 4 अफराद की गवाही लो। फिर अगर वो गवाही दें तो इन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत उन्हें अंजाम तक पहुंचा दे, या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा कर दे। और अगर तुम में से 2 अशखास बदकारी का इर्तिकाब करें तो इन दोनों को अजियत दो। फिर अगर वो दोनों तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। इन्नमा तौबतु अला अल्लाहि लिल्लज़ीन यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबु अल्लाहु अलैहिम वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। वलैसत التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أलीमा। अल्लाह के ज़िम्मे सिर्फ उन लोगों की तौबा कबूल करना है जो नादानी में गुनाह का इर्तिकाब कर बैठते हैं, फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा कबूल करता है, और अल्लाह बड़ा दाना हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा हकीकत में तौबा ही नहीं, जो बुरे कामों का इर्तिकाब करते रहते हैं, यहाँ तक कि उनमें से किसी की मौत का वक्त आ पहुँचता है तो वो कह उठता है, अब मैंने तौबा की। और न ही उन लोगों की तौबा कबूल है जो मरते दम तक काफिर रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसाअ करहन वला तअदुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअदि मा आतैतुमूहुन्ना ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا। ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम अपनी औरतों के जबरन वारिस बनो, और इस नीयत से उन्हें कैद न रखो कि तुमने जो कुछ उन्हें दिया है उसमें से कुछ हिस्सा वापस ले लो, मगर ये कि वो मुबैना बदकारी की मुर्तकिब हों, और उनके साथ अच्छे अंदाज में जिंदगी बसर करो। अगर वो तुम्हें नापसंद है तो हो सकता है कि एक चीज जो तुम्हें तो नापसंद हो, मगर अल्लाह इसमें बहुत सी खूबियां पैदा कर दे। और अगर तुम लोग एक ज़ौजा की जगह दूसरी ज़ौजा लेना चाहो और एक को बहुत सा माल भी दे चुके हो, तो इसमें से कुछ भी वापस न लेना। क्या तुम बुहतान और सरीह गुनाह के जरिए माल लेना चाहते हो? وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا। और दिया हुआ माल तुम कैसे वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से मुबाशरत कर चुके हो और वो तुमसे शदीद अहद व करार ले चुकी हैं। और इन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों, मगर जो कुछ हो चुका सो हो चुका। ये खुली बेहयाई और नापसंदीदा अमल है और बुरा तरीका है। حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما। तुम पर हराम कर दी गई हैं तुम्हारी माएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी भतीजियां, तुम्हारी भांजियां, तुम्हारी वो माएं जो तुम्हें दूध पिला चुकी हों, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, तुम्हारी बीवियों की माएं, और जिन बीवियों से तुम मुकारबत कर चुके हो उनकी वो बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में रही हों। लेकिन अगर इन बीवियों से सिर्फ अकद हुआ हो, मुकारबत न हुई हो, तो कोई हर्ज नहीं है। नेज़ तुम्हारे सलबी बेटों की बीवियां और 2 बहनों का बाहम जमा करना, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है।